Welcome to my YouTube channel NEET Explorer. I'm Mohammad Yaqub Mir. Today in this video, we are going to discuss phylum Coelenterata, or it's also called as phylum Cnidaria. So phylum Coelenterata, इसको Coelenterata क्यों कहा जाता है? इन organisms में एक body cavity होती है. That body cavity is called a coelentron. So hence they are called Coelenterata. So phylum Coelenterata includes the organisms which contain a body cavity called a coelentron, hence called a Coelenterata. This phylum is also called as phylum Cnidaria. इनको हम phylum Cnidaria भी कहते हैं. ये नाइडेरिया निकला है ग्रीक वर्ड नाइड से. नाइड का मतलब है सिटिंगिंग सेल. सो इनके एपिडर्मिस में एक सिटिंगिंग सेल है. दैट स्टिंगिंग सेल इज कॉल्ड नाइडोब्लास्ट. हेंस ऑन दैट बेसिस दिस फाइलम इज कॉल्ड नाइडेरिया. इनके एपिडर्मिस में सिटिंगिंग सेल है नाइडोब्लास्ट. इस बुनियाद पे इसको कहा जाता है नाइडेरिया. इस फाइलम में 11,000 नोन स्पीशीज रखे गए हैं. इसमें से हाफ ऑफ विच जो है वो एक्सटिंक्ट हुए हैं. आइए देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं इस फाइलम के. सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटेट की. तो हैबिटेट में हम कह सकते हैं कि ये मोस्टली मैरीन है, सी वाटर में रहते हैं. लेकिन कुछ फॉर्म्स जो इनके हैं वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं. ये सॉलिटरी हो सकते हैं, दैट मीन्स सिंगली हो सकते हैं, या ये ग्रुप्स में हो सकते हैं, कॉलोनी बना सकते हैं. सो इट मे बी कॉलोनियल. सेसाइल हो सकते हैं ये. सेसाइल मीन्स दे रिमेन अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम. क्योंकि कॉलोनी जब इनमें होगी तो एक ही जगह रहेंगे, तो एक ही जगह रहने के लिए ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करते हैं. तो उस कंडीशन को हम कह सकते हैं सेसाइल. और दे मे बी फ्री स्विमिंग. सो ये स्विमिंग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो वी कैन सिंपली से दे आर फ्री स्विमिंग. सम फॉर्म्स आर सेसाइल एंड सम फॉर्म्स आर फ्री स्विमिंग. सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इनमें है वो टिश्यू लेवल है. तो इट मींस यहां पे सेल्स ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया है. दे हैव कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर एंड हैव फॉर्म्ड टिश्यूज. So hence the body organization is tissue level. Symmetry की अगर हम बात करें तो symmetry इनमें जो है वो रेडियल है. So radial symmetry हम कह सकते हैं कि ये वो symmetry है जब हम एक इंडिविजुअल को आइडेंटिकल टू halves में डिवाइड करें along the longitudinal axis in any plane. Longitudinal axis में हम इसको आइडेंटिकल halves में डिवाइड कर सकते हैं in any plane. Such a symmetry is called as a radial symmetry. So radial symmetry उन organisms में पाया जाता है जो tall होंगे, cylindrical होंगे. में क्लास एक है क्लास एंथोजोआ. इस क्लास एंथोजोआ में बाइरेडियल सिमेट्री है. बाइरेडियल सिमेट्री एज वी नो, इसमें हम इंडिविजुअल को आइडेंटिकल दो halves में डिवाइड कर सकते हैं along the longitudinal axis, but only in two planes. One is longitudinal and sagittal, the another one is longitudinal and transverse plane. So इसको हम दो ही planes में divide कर सकते हैं. Such a symmetry is called as biradial symmetry. So germ layers की बात करें, इनमें दो germ layers हैं, तो we can simply say they are diploblastic animals having two germ layers. So इनकी बॉडी वॉल की हम बात करें, so their body wall is composed of two distinct layers of cells. इनमें दो layers of cells हैं जो डिफरेंट हैं. outer layer is called as epidermis. जो बाहरी वाला लेयर ऑफ सेल्स है इसको एपिडर्मिस कहते हैं, और जो इनर वन है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस. इन दो लेयर्स के दरमियान एक नॉन सेल्यूलर लेयर है, इट्स कॉल्ड मीजोग्लिया. सो इट मींस दे आर डिप्लोब्लास्टिक. सो इनमें दो जर्म लेयर्स हैं. बॉडी वॉल इनमें
दो लेयर्स के बने हैं, डिस्टिंक्ट लेयर्स हैं. आउटर वन, दिस लेयर, इट्स कॉल्ड एज द एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस है, ये वाला लेयर. और ये वाला लेयर जो है इट इज गैस्ट्रोडर्मिस. और यहां पे ये वाला जो मिडल लेयर है ये नॉन सेल्यूलर है, इट्स कॉल्ड एज मीजोग्लिया. इसको मीजोग्लिया कहा जाता है. एपिडर्मिस में क्या क्या सेल्स हैं, इंपॉर्टेंट वन हम यहां पे बात करेंगे. सबसे पहले यहां पे ये सेल है, इट्स कॉल्ड एज नाइडोब्लास्ट. एपिडर्मिस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेल है नाइडोब्लास्ट. दिस नाइडोब्लास्ट इज अ स्टिंगिंग सेल. ये स्टिंगिंग सेल है. इट रिलीजेस हिप्नोटॉक्सिन्स. हिप्नोटॉक्सिन्स वो केमिकल्स हुए विच इंड्यूसेस स्लीप, विच कॉजेस पैरालिसिस. ये अपने ऑफेंस और डिफेंस के लिए इस सेल का इस्तेमाल करते हैं. इसको हम नाइडोब्लास्ट भी कह सकते हैं, इसको हम निमेटोब्लास्ट भी कह सकते हैं. इट्स ऑल्सो कॉल्ड निमेटोब्लास्ट, इट्स ऑल्सो कॉल्ड नाइडोब्लास्ट. सो दीज सेल्स आर स्टिंगिंग सेल्स. ये स्टिंगिंग सेल्स हैं. इन स्टिंगिंग सेल्स में हम देखते हैं कि ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिनको हम नाम देते हैं हिप्नोटॉक्सिन्स, जो विक्टिम को पैरालाइज करते हैं. सो इस तरह से हम कह सकते हैं ये सेल इनके ऑफेंस और डिफेंस के लिए पाई जाती है. इस सेल की खास बात यह है कि इसमें 3 पार्ट्स हैं. इसमें 3 पार्ट्स हैं, शाफ्ट, कैप्सूल एंड थ्रेड ट्यूब. ये 3 पार्ट्स हैं इस सेल के. और ये सेल जो है इसको हम नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट कहते हैं. दूसरी सेल जो इसमें दैट्स इंटरस्टिशियल सेल्स. सो इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं दे आर द टोटिपोटेंट सेल्स. यहां पे इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, दे आर टोटिपोटेंट सेल्स. सो इट मींस दीज सेल्स हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड. ये कैपेबल हैं डिवीजन के. अगर इस सेल को डिवाइड करना होगा, कभी कभी इस ऑर्गेनिज्म में सेल्स डैमेज हो जाती हैं, सेल्स ब्रेक हो जाती हैं, तो नई सेल बनाने के लिए ये इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, ये टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं. तीसरा किस्म सेल जो एपिडर्मिस में है वह है सेंसरी एंड नर्व सेल्स. सो टू फील, to sense the surroundings, they have sensory and nerve cells. It is the first phylum in the animal kingdom to have a nerve cell. ये पहला phylum है animal kingdom में जिसमें nerve cell पाई जाती है. एक और सेल इसमें है, that's epitheliomuscular cell. Epitheliomuscular cell provides musculature to the body. So this cell is also present in the epidermis. अब दूसरा जो है that's called as gastrodermis. Gastrodermis जो है इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स हैं. इसमें एक सेल जो है that's called as nutritive muscular cell. So ये nutritive muscular cell जो है ये मस्कुलेचर प्रोवाइड करती हैं और ये डाइजेशन में अपना रोल प्ले करती हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल. नंबर 1. Number 2, second type of cell in the gastrodermis, that's called as glandular cells. These glandular cells, they release digestive enzymes for digestion. ये digestive enzymes को रिलीज करते हैं डाइजेशन के लिए. और भी इसमें कुछ सेल्स हैं जो एपिडर्मिस में जैसे पाई जाती हैं. इंटरस्टिशियल सेल्स, सेंसरी और नर्व सेल में भी यहां पे गैस्ट्रोडर्मिस में पाई जाती हैं. सो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है निमेटोब्लास्ट और नाइडोब्लास्ट. ये पाई जाती हैं इन द एपिडर्मिस. जो इन बिटवीन नॉन सेल्यूलर लेयर है इसको यहां पे हम नाम देते हैं मीजोग्लिया. सो मीजोग्लिया इज द नॉन सेल्यूलर लेयर present in between the epidermis and the gastrodermis. एक इंपॉर्टेंट फीचर यहां पे इन सीलेंट ट्रेट्स में पाया जाता है वो है पॉलीमॉर्फिज्म. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
सो पॉलीमॉर्फिज्म है क्या? हम देखते हैं कि जब एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स में एग्जिस्ट होंगे, जो डिफर करते हैं इन फॉर्म, इन शेप और फंक्शन में डिफर करते हैं, तो सच ए फिनोमिनन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. सो पॉलीमॉर्फिज्म ये वो फिनोमिनन है जिसमें एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स में एग्जिस्ट होंगे, जो वो डिफर करेंगे इन देयर फॉर्म, इन देयर शेप, या वो डिफर करेंगे इन देयर फंक्शन. तो सच ए फिनोमिनन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. सो पॉलीमॉर्फिज्म इज द occurrence in the same species of more than one type of individuals which differ in form and function. So such a phenomenon is called polymorphism. ये polymorphism इंडिविजुअल्स में इस वजह से देखा जाता है, इसकी वजह से यहां पे डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है. सो it ensures the division of labor among the individuals. That's why they show polymorphism. The individuals which are of different types of the same species, these individuals are called zoids. इन individuals को हम zoids कहते हैं. और सीलन ट्रेट्स में ये इंडिविजुअल्स, ये zoids जो हैं, मेन दो टाइप्स के होंगे. So two basic forms of zoids are there. One is called as the polyp and the second one is called as the medusa. Let's see what's a polyp and what is the medusa. So polyp की अगर हम बात करें, they are asexual zoids. So ये individuals जो हैं ये reproduce करेंगे asexually by budding, या हम कह सकते हैं ये बडिंग से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या वी कैन सिंपली से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिशन से. इनमें गोनाड्स नहीं होंगे. सो गोनाड्स आर एब्सेंट इन पॉलिप. सो इट मींस जो इंडिविजुअल एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा उसमें गोनाड्स नहीं होंगे. ऐसे इंडिविजुअल को हम नाम देते हैं पॉलिप. सो पॉलिप्स आर द एसेक्सुअल zoids which reproduce asexually and they do not contain gonads. पॉलिपस जो हैं ये स्मॉल, टॉल, सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में. ये सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में, क्योंकि सिलेंड्रिकल होने की वजह से इनमें सिमेट्री जो है वो रेडियल होगी. ये सेसाइल होते हैं, एक ही जगह अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम के, और ये बनाते हैं कॉलोनीज. सो पॉलिप्स की एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसमें एग्जाम्पल है डेक्टाइलोजॉइड्स. सो डेक्टाइलोजॉइड्स ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिनका काम है डिफेंस टू द कॉलोनी. ये कॉलोनी को डिफेंस करते हैं, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एनिमीज. तो सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड डेक्टाइलोजॉइड्स. दूसरा किस्म इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, दैट कॉल्ड एज गैस्ट्रोजॉइड्स. गैस्ट्रोजॉइड्स वो इंडिविजुअल्स हैं, वो जॉइड्स हैं जिनका काम है फीडिंग. सो इट मीन्स पॉलिप में ये इंडिविजुअल जो हैं गैस्ट्रोजॉइड्स हो सकते हैं, या वी कैन से डेक्टाइलोजॉइड्स हो सकते हैं. सो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम नाम देंगे पॉलिप्स. आइए देखते हैं मेड्यूसा क्या है. क्योंकि पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, अब जो जॉइड्स, जो इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअली, सो दे आर रिप्रोडक्टिव जॉइड्स, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. इट मीन्स दे हैव गोनाड्स. So those individuals which contain gonads, they are the medusa. इनको हम medusa कह सकते हैं. इनकी शेप जो है अम्ब्रेला शेप्ड और बेल शेप्ड होती है. ये फ्री स्विमिंग होते हैं, तो इस वजह से ये सॉलिटरी होंगे, क्योंकि ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इस वजह से ये सॉलिटरी हो सकते हैं. इनमें इंडिविजुअल्स जो हो सकते हैं वो गोनोफोर हो सकता है. सो गोनोफोर आर द मेड्यूसा और द जॉइड्स विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. इनका काम है रिप्रोडक्शन में. इसी तरह से निमेटोफोर जो है, ये इस इंडिविजुअल जो है ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो फ्लोटिंग करते हैं. सो इट मींस दीज इंडिविजुअल्स, निमेटोफोर है, दीज इंडिविजुअल्स दे हेल्प इन फ्लोटिंग. तो सच इन इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड मेड्यूसा. सो वी कैन सिंपली से polyps are asexually reproducing zoids,
मेड्यूसा और सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग जॉइड्स। पॉलिप्स जो है ये सेसाइल कॉलोनियल है और मेड्यूसा जो है ये फ्री स्विमिंग और सॉलिटरी है। पॉलिप्स जो है सिलेंड्रिकल होते हैं और मेड्यूसा जो है वो अम्ब्रेला और बेल शेप्ड होता है। तो ये दो बेसिक फॉर्म्स हैं। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसके डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द नंबर टाइप्स ऑफ जॉइड्स, कितने किस्म के जॉइड्स इस कॉलोनी में होंगे, इस बुनियाद पे हम पॉलीमॉर्फिज्म के डिफरेंट टाइप्स बताते हैं। सबसे पहला वाला टाइप जो है इट्स कॉल्ड एज डाइमॉर्फिक। एज द नेम इंडिकेट्स, डाई मीन्स टू, डाई का मतलब है दो, मॉर्फ मीन्स शेप, तो इट मीन्स इट कंसिस्ट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें दो किस्म के इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। एक इंडिविजुअल जो है उसको हम कहेंगे गैस्ट्रोजॉइड, जिसका काम है फीडिंग, और दूसरा इंडिविजुअल जो होगा वो है गोनोजॉइड। तो यहां पे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फॉर्म्स। सो कितने फॉर्म्स के हो सकते हैं, वी कैन सिंपली से दो टाइप्स ऑफ जॉइड्स होंगे तो गैस्ट्रोजॉइड्स और गोनोजॉइड्स हो सकते हैं, उनको हम कहेंगे डाइमॉर्फिक। सो polymorphism may be dimorphic if it consists of two types of zoids, one gastrozoid for feeding and gonozoid for reproduction. इसकी एग्जाम्पल जो है वो है ओबेलिया, वो दिखाते हैं डाइमॉर्फिक, टिबुलेरिया वो डाइमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं। दूसरा इसमें है दैट्स कॉल्ड एज ट्राइमॉर्फिक, नाम से पता चलता है इसमें तीन किस्म के जॉइड्स पाए जाएंगे। So it includes three types of zoids, hence the colony is called as trimorphic. So यहाँ पे जो ट्राइमॉर्फिक होंगे इसमें एक किस्म का जो इंडिविजुअल होगा वो गैस्ट्रोजाइड होगा जो फीडिंग में काम करेगा, दूसरा होगा गोनोजाइड जो रिप्रोडक्शन में अपना हिस्सा लेगा। यहाँ पे तीसरा है डेक्टाइलोजाइड। डेक्टाइलोजाइड ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो अपना रोल प्ले करेंगे इन द डिफेंस। So these are functionally non-feeding but defensive polyps. So they contain the nematocytes or they contain the cnidoblasts. उन्हीं को हम डेक्टाइलोजॉइड्स नाम देते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम देंगे, ये ट्राइमॉर्फिक जो पाया जाता है पॉलीमॉर्फिज्म वो प्लूमेलेरिया में पाया जाता है। And the third one is called as polymorphic. So polymorphic means that when the individuals, there are more than three types of individuals. So coelentrates having more than three types of individuals are called polymorphic. उनको हम polymorphic कहते हैं। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पे पॉलीमॉर्फिक जो है ये मुख्तलिफ किस्म के इंडिविजुअल्स रख सकती हैं। सो मोर देन थ्री टाइप्स ऑफ जॉइड्स होंगे, तो गैस्ट्रोजॉइड भी इनमें पाया जाएगा फीडिंग के लिए, गोनोजॉइड पाया जाएगा फॉर रिप्रोडक्शन, इसी तरह से डेक्टाइलोजॉइड पाया जाएगा फॉर द डिफेंस के लिए पाया जाएगा, या इसी तरह से हम कह सकते हैं टेंटेक्युलोजॉइड पाया जाएगा फॉर सेंसरी सेल्स। में सेंसरी सेल्स होंगे तो वो सेंस के लिए अपना रोल प्ले करते हैं, उनको हम टेंटेक्युलोजॉइड्स कहेंगे। स्केलेटलोजॉइड्स होंगे इसमें, सो उनमें प्रोजेक्शन है काइटिन का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल्स जो हैं इसमें मोर देन थ्री टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। तो सच ए कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो देखा गया है ऑर्डर साइफिनोफोरा। सो ऑर्डर साइफिनोफोरा में सबसे ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म देखा गया है।
अब नेक्स्ट वन हम यहां पे बात करने जा रहे हैं। तो सीलोम हम कहते हैं ये वो बॉडी कैविटी है जो बनी है मेसोडर्म से, या वी कैन से विच इज लाइनड बाय मेसोडर्म। सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीलोम। क्योंकि इनमें मेसोडर्म तो है नहीं, हेंस इनमें मेसोडर्मल कैविटी तो नहीं होगी, सो दे आर कॉल्ड एज एसीलोमेट्स। यहां पे मैं बताना चाहूंगा, एज वी अर्लियर डिस्कस्ड, इनमें बॉडी वॉल में दो लेयर ऑफ सेल्स है। आउटर वन एपिडर्मिस, इनर वन इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रोडर्मिस। क्योंकि एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान नॉर्मली होना चाहिए था मेसोडर्म, लेकिन वो है नहीं, इसलिए मेसोडर्म में यहां पे नॉन सेल्यूलर है, दैट्स कॉल्ड एज मेसोग्लिया। तो यहां पे मेसोग्लिया पाया जाता है, इसलिए यहां पे हम कह सकते हैं इनमें बॉडी कैविटी मेसोडर्म की नहीं है, तो सीलोम नहीं है, एसीलोमेट्स है। हाँ, आउटसाइड द सेल्स इनके बॉडी में एक कैविटी है, दैट बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीलेंट्रॉन, जो लाइन होती है बाय गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस से वो कैविटी बनती है। इस कैविटी को हम नाम देते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इट कंटेन्स, इट्स कॉल्ड एज सीलेंट्रॉन, या इसको हम सीलेंट्रॉन कहते हैं। इसी बुनियाद पे इसको सीलेंट्रेटा नाम दिया गया है। इस कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नाम दिया जाता है क्योंकि ये कैविटी डाइजेशन में और सर्कुलेशन में मदद करती है, इस वजह से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नाम दिया जाता है, या इसको हम सीलेंट्रॉन भी कहते हैं। और सीलेंट्रॉन जो है ओपन होती है आउटसाइड बाय ए माउथ, सो इट मींस देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इनकम्प्लीट है, तो इनमें ब्लाइंड सैक ऑफ बॉडी प्लान पाया जाता है। सो डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन इनमें पार्टली इंटरसेल्यूलर है, मीन्स आउटसाइड द सेल्स, एंड पार्टली इंट्रासेल्यूलर है, दैट मीन्स इनसाइड द सेल। सो यहां पे डाइजेशन पार्टली इंटरसेल्यूलर है और पार्टली इंट्रासेल्यूलर है। सीलोम यहां पे एक और काम देता है इसका, हाइड्रोस्केलेटन। सो सीलोम हेल्प्स एक्ट्स एज ए हाइड्रोस्केलेटन। सो रेस्पिरेशन की हम बात करें, सो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो है वो जनरल बॉडी सरफेस से होगी बाय डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन से इनमें जो रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफ्यूजन की वजह से बाहर निकलते हैं, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनमें जो है वो चीफली अमोनिया है। देयर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया, हेंस दे आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक। इनको हम कहेंगे अमोनोटेलिक। Those organisms which excrete their waste product mainly in the form of ammonia, such organisms are called ammonotelic. तो ये अमोनोटेलिक है, इनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इसलिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ही सर्कुलेशन का रोल प्ले करती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सेंसरी और नर्व सेल्स इनमें पाई जाती हैं। इट्स द फर्स्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम टू हैव ए नर्व सेल। सो ये फर्स्ट एनिमल किंगडम है, एनिमल फाइलम है एनिमल किंगडम में जिसमें नर्व सेल पाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन हम देखते हैं कि ये बोथ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मीन्स से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली और एज वेल एज सेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बडिंग से। बॉडी में एक छोटा सा स्मॉल आउट ग्रोथ निकलता है, दैट्स कॉल्ड एज बड, या बॉडी में कभी कभी फिशन होता है और फिशन होने की वजह से ये ऑर्गेनिज्म्स नए इंडिविजुअल्स में ट्रांसफॉर्म होता है। तो वी कैन सिंपली से रिप्रोडक्शन जो है इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बडिंग से हो सकती है, दैट्स फाउंड इन पॉलिप्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है by formation of gametes, ova and sperm cells that occurs in the medusa form.
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से भी हो सकती हैं और सेक्सुअल तरीके से भी हो सकती हैं। फर्टिलाइजेशन दैट्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, वो इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अगर होगा सो लार्वल स्टेज से होगा। सो लार्वा यहां पे इनमें है वो है प्लैन्यूला लार्वा। सो प्लैन्यूला लार्वा जो है वो प्रेजेंट है ओबीलिया में। सो ये ओबीलिया का लार्वा है, प्लैन्यूला लार्वा। दिस इज द लार्वल स्टेज, या हम कह सकते हैं एक और लार्वा इसमें है, दैट्स कॉल्ड एज इफाइरा लार्वा। इफाइरा लार्वा जो है इट इज फाउंड इन ऑरेलिया, दैट्स कॉल्ड एज जेलीफिश, उसमें पाया जाता है इफाइरा लार्वा। सो डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो वो लार्वल स्टेज से होगा, तो लार्वा प्लैन्यूला लार्वा हो सकता है ओबीलिया में, या इफाइरा लार्वा हो सकता है, दैट्स इन ऑरेलिया। सो जब इनमें क्लीवेज होगा तो क्लीवेज हॉलोब्लास्टिक है। हॉलोब्लास्टिक का मतलब ये हुआ कि अगर एग सेल है तो एग सेल में जो डिवाइड होगा वो एंटायर डिवाइड होगा एग, तो एग पूरा का पूरा डिवाइड होगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ये इसको बराबर यहां पे दो ब्लास्टोमियर्स में डिवाइड करेगा, तो सच ए क्लीवेज इज कॉल्ड एज हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज। एंड दे शो इंपॉर्टेंट वन मोर फीचर, दैट्स मेटाजेनेसिस। So metagenesis means they show alternation of sexual and asexual phases. सेक्चुअल और एसेक्चुअल फेजेस में अल्टरनेशन अगर होगी, इस कंडीशन को हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओबीलिया में हम देखते हैं, ओबीलिया में मेटाजेनेसिस है। इट मीन्स जब इसमें ओबीलिया में जब इंडिविजुअल बनता है, सो ये प्रेजेंट अगर हम देखेंगे इसमें ओबीलिया में जब ये रिप्रोड्यूस करेगा, पॉलिप रिप्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करेगा, फिर जब मेड्यूसा बनेगा तो वो बनाएगा पॉलिप सेक्चुअली। सो पॉलिप रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्चुअली, बनाएगा मेड्यूसा को, और मेड्यूसा रिप्रोड्यूस करेगा सेक्चुअली, बनाएगा पॉलिप को। सो देयर इज अल्टरनेशन ऑफ, we can simply say, sexual and asexual phases. Such a condition is called metagenesis. So metagenesis is the alternation of sexual and asexual phases. For example, in ओबेलिया में देखा गया है कि वहां पे जो पॉलिप है वो एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करता है। पॉलिप से रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली एंड फॉर्म द मेड्यूसा। मेड्यूसा रिप्रोड्यूस सेक्चुअली एंड फॉर्म द पॉलिप। सो यहां पे एसेक्चुअल फेज के बाद सेक्चुअल फेज आया, फिर सेक्चुअल फेज के बाद फिर एसेक्चुअल आएगा, तो ये एक दूसरे से अल्टरनेट करते हैं। इस वजह से इस कंडीशन को हम मेटाजेनेसिस नाम देते हैं। फाइलम सीलेंट्रेटा को 3 बड़े क्लासेस में डिवाइड किया गया है। These 3 classes are, number 1 is called as hydrozoa. So hydra से निकला है, that means water, and zoa means animal. तो it means ये fresh water हो सकते हैं, marine हो सकते हैं, solitary हो सकते हैं, colonial हो सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं या तो इसमें पॉलिप हो सकता है या मेड्यूसा फॉर्म, या दोनों हो सकते हैं। या तो पॉलिप, ओनली पॉलिप पाया जाएगा, या बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा पाया जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें मीजोग्लिया जो है वो नॉन सेल्यूलर पाया जाता है। इसकी एग्जाम्पल है हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसेलिया। फाइसेलिया इज कॉमनली कॉल्ड एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। फाइसेलिया को कॉमनली कहा जाता है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। दूसरा क्लास इसमें है, दैट्स कॉल्ड एज स्काइफोजोआ। तो स्काइफोजोआ जो है इट्स द सेकेंड क्लास, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। ये खाली मैरीन है, ये सभी के सभी मैरीन है। यहां पे इनमें मेड्यूसा स्टेज जो है वो डोमिनेंट है। सो मेड्यूसा स्टेज इज डोमिनेंट,
पॉलिप स्टेज जो है वो या तो एब्सेंट होगा या अगर होगा वो रिड्यूस्ड स्टेज होगा. सो पॉलिप स्टेज इज रिड्यूस्ड और इट मे बी एब्सेंट. सो डोमिनेंट स्टेज इसमें जो है वो मेड्यूसा है. यहां पे हाइड्रोजोआ में हम देखते हैं पॉलिप स्टेज ज्यादा डोमिनेंट है. यहां पे डोमिनेंट जो है वो मेड्यूसा स्टेज है. सो पॉलिप स्टेज मे और मे नॉट प्रेजेंट. अगर पॉलिप स्टेज प्रेजेंट होगा देन वो शॉर्टर पीरियड वी कैन से रिड्यूस्ड होगा. तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये स्काइपोजोआ में एग्जांपल है. दैट्स कॉल्ड एज ऑरेलिया. इट्स कॉमनली कॉल्ड एज जेलीफिश. राइजोस्टोमा इसकी एग्जांपल है. तीसरा क्लास है दैट्स एंथोजोआ. तो एंथोजोआ की हम बात करें, इट्स द थर्ड क्लास ऑफ द फाइलम सीलेंट्रेटा. इस एंथोजोआ की हम बात करें, एंथोस मीन्स फ्लावर एंड जोन मीन्स एनिमल. सो ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है. इसमें सभी के सभी जो है वो पॉलिप्स हैं. मेड्यूसा इसमें एब्सेंट है. इसमें सभी के सभी पॉलिप्स हैं, इसमें मेड्यूसा नहीं होगा. और ये एग्जाम्पल जो इसमें है दैट्स ट्यूबिपोरा और कार्गोनिया और ट्यूबिपोरा इसकी एग्जाम्पल्स हैं. दीज आर द 3 क्लासेस ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा. हाइड्रोजोआ में पॉलिप जो है ज्यादातर पाया जा सकता है या पॉलिप और मेड्यूसा दोनों पाया जा सकता है. स्काइफोजोआ में डोमिनेंट है मेड्यूसा और एंथोजोआ में सिर्फ पाया जाता है पॉलिप. So these are the 3 classes of phylum Coelenterata. I hope you have enjoyed the video. और आप सबों से गुजारिश है कि if you like the videos, please subscribe this channel. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट इसमें ज़रूर करें, अपनी राय दें.